नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सोने की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। सोने चांदी के दाम 27 जनवरी को अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 4,717 रुपये बढ़कर 1,59,027 रुपये पर पहुंच गया है। शुक्रवार को ये 1,54,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 24,802 रुपये बढ़कर 3,42,507 रुपये पर आ गई है। शुक्रवार को इसकी कीमत 3,17,705 रुपये प्रति किलो थी। इस साल सोना 25,832 रुपये और चांदी 1,12,087 रुपये महंगी हुई है। इस साल जनवरी के 27 दिन में ही चांदी 1,12,027 रुपये महंगी हो गई है। 31 दिसंबर 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत 2,30,420 रुपये थी, जो अब 3,42,707 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। वहीं सोने की कीमत 25,832 रुपये बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,33,195 रुपये का था, जो अब 3,42,507 रुपये का हो चुका है। सोने चांदी में जारी तेजी के बीच अब भारत के सोने के भंडार पर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। भारत के सोने के भंडार पर क्या बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी हफ्ते भारत के गोल्ड रिजर्व में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोने के भंडार की वैल्यू 4,623 बिलियन डॉलर बढ़ी है। इससे पहले वाले हफ्ते में भी गोल्ड रिजर्व 1,568 बिलियन डॉलर बढ़ा था। अब भारत के गोल्ड रिजर्व की कुल वैल्यू पहुंच गई है 117,454 बिलियन डॉलर तक और RBI के कुल सोना है 880 टन से ज्यादा। यानी भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी करीब 15% हो चुकी है। तो अब बात करते हैं सोने में इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक सोने में तेजी के पीछे 3 बड़े कारण हैं। ग्लोबल टेंशन और ग्रीनलैंड विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद और इस मुद्दे पर यूरोपीय देशों की टैरिफ की धमकी ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ा दी है। जब भी दुनिया में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ जाता है, निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं और सुरक्षित निवेश यानी सोने की ओर भागने लगते हैं। दूसरी वजह है रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी। भारत में सोने की कीमत केवल वैश्विक दरों पर नहीं बल्कि डॉलर रुपए एक्सचेंज रेट पर भी निर्भर करती है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम लो के करीब पहुंच चुका है। एक्सपर्ट का कहना है कि रुपए की कमजोरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदे जाने वाले सोने की लैंडिंग कॉस्ट भारत में बहुत महंगी हो गई, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें 1.5 लाख के पार निकल चुकी हैं। तीसरा कारण है सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जैसे भारत का RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए सोने का स्टॉक लगातार बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में रिकॉर्ड खरीदारी के बाद 2026 की शुरुआत में भी सेंट्रल बैंकों की मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। आपको बता दें, साल 2025 में सोना 75% और चांदी 167% महंगी हुई है। पिछले साल यानी 2025 में सोने की कीमत 57,033 रुपये यानी 75% और 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 76,162 रुपये का था, जो 31 दिसंबर 2025 को 1,33,195 रुपये का हो गया। चांदी का भाव भी इस दौरान 1,44,403 रुपये बढ़ा है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत थी 86,017 रुपये, जो इस साल के आखिरी दिन 2,30,420 रुपये प्रति किलो हो गई है। कुल मिलाकर सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जानकारों की माने तो अगर अमेरिकी टैरिफ और मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है तो सोना 2026 में 1,90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकता है। वहीं चांदी 4 लाख रुपए तक भी जा सकती है। हालांकि ध्यान रहे, ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेना ना भूलें। सोने चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।